हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का सीडीपी की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है अधिगम की तीव्रता, ऑप्शन बी है अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, या ऑप्शन सी में है यथार्थवादी दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। क्या होगा? बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है? बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। अधिगम की तीव्रता भी है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया भी बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, किसका? बताइएगा। ऑप्शन ए है कक्षा का सामाजिक वातावरण, ऑप्शन बी है कक्षा का आर्थिक वातावरण, ऑप्शन सी है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या ऑप्शन डी है कक्षा का अनुशासन। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या डी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? जो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसका होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? कौन सी अवस्था में आवेग अधिक होते हैं? आवेग की स्थिति उत्पन्न होती है। शैशवावस्था में बच्चे शीघ्र आवेग में आ जाते हैं, या किशोरावस्था में, या युवावस्था में, या बाल्यावस्था में? आवेग की स्थिति सबसे ज्यादा जो आवेग की अवस्था उत्पन्न होती है, आवेग की अवस्था की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन ए है समाजीकरण वातावरण का निर्माण, शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों में प्रोत्साहन, या उपरोक्त सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है, क्या है? समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन, सी है सांस्कृतिक कार्यों में प्रोत्साहन, या उपरोक्त सभी। शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? शिक्षक के ये सभी उत्तरदायित्व होने चाहिए कि समाजीकरण वातावरण का निर्माण करे, सामूहिक कार्यों में भी प्रोत्साहन करे, और सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन करे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है कल्पना की बहुलता, या ऑप्शन डी है मानसिक विकास। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, वो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसका हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति शिक्षा, मनोविज्ञान के उद्देश्य, ये आज हम क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? फर्स्ट है योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? योग्यताओं, तथा सामर्थ्य का ज्ञान
प्राप्त करना, राइट। नेक्स्ट है रुचियों का अध्ययन। क्या है? रुचियों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में आता है योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। क्या? योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? रुचियों का अध्ययन। थर्ड पॉइंट आता है विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन। विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन। फोर्थ पॉइंट है अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर होना। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर होना। फिफ्थ पॉइंट है वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। क्या? वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। सिक्स पॉइंट है वातावरण का अध्ययन करना। वातावरण का अध्ययन करना। सेवन पॉइंट है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। 8 पॉइंट है विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। 9 पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। 10 पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। 11 पॉइंट है शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना। शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना। और 12 पॉइंट है शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, शिक्षण सामग्री और अधिगम सामग्री का निर्माण करना। 13 पॉइंट है विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। और 14 पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, 3 अलग दे दिए जाएंगे और एक इसमें से दे दिया जाएगा। जैसे शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना दे दिया और 3 अलग दे दिए, तो आपको ये याद होने चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, राइट। या 3 एक से दे दिए और फिर उपयुक्त सभी कर दिया, तो आपको तीनों में पता होना चाहिए कि ये हाँ शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का अध्ययन करना और वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर होना, विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन, रुचियों का अध्ययन, योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, ये है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जिसने भी वीडियो पूरा देखा है, क्लास पूरी ली है, एक लाइक करके तभी जाए क्लास से, राइट। लाइक ज़रूर करें।